ओम शिवा जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। बहुत प्यारे से तुला राशि के हमारे प्यारे प्यारे जातक। नव वर्ष आने वाला है, 2026 आने वाला है। बहुत सारे जातकों को प्रतीक्षा है, छोटा सा गो थ्रू मिल जाए, क्लियर हो जाए कि 26 हमारा कैसे जाने वाला है। बहुत सारे जातकों की शिकायतें भी बनी हुई हैं कि 25 हमारा वैसा नहीं गया, बहुत ठीक ठाक सा गया, कोई बहुत बड़े परिवर्तन नहीं हुए। अब जातक जो है उम्मीद तो कभी छोड़ता ही नहीं है, आगे से आगे सभी को बढ़ना है। 26 जो है तुला राशि के और तुला लगन के जातकों के लिए एक रूपांतरण वाला वर्ष होने वाला है। अभी जो रूपांतरण है ये आने वाले कई वर्षों तक लागू रहेगा। क्यों लागू रहेगा? क्योंकि पूरे 8 साल तक 2033 तक बृहस्पति अतिचारी चाल में है। पूरी पृथ्वी के ऊपर इस अतिचारी चाल का इफेक्ट पड़ रहा है और आगे भी पड़ता रहेगा। और बाकी समस्त ग्रह हैं, बाकी जो 8 ग्रह जो बसते हैं बृहस्पति के अलावा, इनकी गोचरी व्यवस्था में अपनी जो महत्वपूर्ण स्थिति है वह तो मतलब अपना रोल निभाएगी, लेकिन यह भी ध्यान बनाकर रखेंगे क्योंकि बृहस्पति अतिचारी चाल में है। तो हमें बृहस्पति को लेके चलना है। बृहस्पति ही सब कुछ चीज़ें संभाल रहे हैं, भले ही हम इसको स्वीकार करें या ना करें। अब जो जातक सीधा चल रहा है तो रूपांतरण उसी का होना है। अब जो जातक जो है किसी प्रकार से थोड़ा सा भटका हुआ है या किसी भी जुगाड़ को करके सोच रहा है कि चीज़ें सीधी हो जाएंगी, उसको केवल निराशा हासिल होगी। यह सत्यता जितनी जल्दी स्वीकार कर लेंगे जो भी लोग हैं, तो उतना जल्दी जो है उनको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। यानी आने वाला समय किनका है? जो सही है उनका ही है। अब इसमें प्रमुख ग्रह जो हैं शनि है, गुरु हैं, राहु और केतु हैं। इनकी जो प्रमुख गोचरी स्थितियां हैं इसके हिसाब से ही हम जो है वीडियो में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले समझ लीजिए कि 40 दिनों के लिए शनि बाबा अस्त होने वाले हैं 2026 में। 13 मार्च से लेकर 22 अप्रैल तक यहीं जहां मीन राशि में ये बैठे हुए हैं। यानी कि गोचर में जो कुंडली बनाई जाती है केवल उसके अनुसार ही ये छठे सेक्शन में बैठे हुए हैं, षष्ठम भाव में बैठे हुए हैं। स्कैनिंग ये बड़े अच्छे समझाती है कि ये अस्त, वक्री, सीधा, ये सब चीज़ें स्पेस में लागू नहीं होती हैं। ये व्यक्ति की चेतना जो मूलाधार में अटकी हुई है उन पे उन ग्रहों का इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है। जो उस चेतना से ऊपर उठे हुए हैं उन पे इफेक्ट थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाता है। यानी ये सब गणना है ये पृथ्वी के ऊपर से दिखाई देती है, ये क्लियर होना चाहिए। अब शनि जो अस्त हैं, केवल एक स्थिति अगर नेगेटिविटी वाली अगर कोई आती है तो एक छोटा सा भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, समझे? क्योंकि अस्त होने का क्या मतलब होगा कि अभी हमारे को चीज़ दिखाई दे रही थी, अभी एकदम से आंखों से ओझल हो गई। तो ये जो 40 दिन की अवधि है इसमें आपके सारे काम होंगे, लेकिन कुछ समय के लिए ऐसा दिख सकता है कि सब चीज़ें व्यवस्था रुकने वाली हैं। अगर उस पर अपना रिएक्शन दे दोगे तो कुछ स्थितियाँ थोड़ी सी आपको संघर्ष दे सकती हैं, लेकिन पूर्व में आपको जानकारी है तो स्थिति थोड़ा सा संभाल के अगर आप चलना सीख जाते हैं तो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। मैं इसलिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि जातक बोले कि बहुत अच्छी बात बताई थी, लेकिन जब से जो है शनि का अस्त वाला मामला शुरू हुआ है तब से बताइए काम बिगड़ने लग गए। काम बिगड़ेंगे नहीं, आपका रिएक्शन जो है बड़ी तीव्रता में, क्योंकि जो अंदर है जातक का वही निकलता है। इसलिए ग्रह एक होता है, बहुत सारे लोगों पे उसका अलग अलग इफेक्ट पड़ता है। अब 2 जून को कर्क राशि में पहुंच जाएंगे बृहस्पति बाबा, उच्च प्रभावी हो जाएंगे। कर्म क्षेत्र पे पहुंचते ही कर्म क्षेत्र की नई स्थितियां, नई ऊंचाइयां पैदा होंगी। धन जो आ रहा है उसकी स्पीड बढ़ने लग जाएगी। स्वाभाविक है, जो आपका कर्म है उसके हिसाब से ही। ऐसा तो है नहीं कि ग्रह बदला और जातक ने कर्म तो वही बना के रखा, नीतियाँ वही है, सोच वही है, रंग ढंग वही है और पैसा बढ़ने लग जाएगा। ये बातें ना ठीक नहीं है। मतलब मान लेना कि ऐसा हो जाएगा, कोई ग्रह बदल रहा है, इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। कर्म पद्धति को हटाकर जो है कोई भी ग्रह आपके घर में आके लाभ नहीं देने वाला है। वो संभावनाएं पैदा होती हैं और संभावनाओं पर ही एक जनरल कैलकुलेशन है, क्योंकि ये किसी की कुंडली नहीं है, ये एक जो है गोचर में बनाई जाने वाली कुंडली है। उसके साथ साथ ये चीज़ समझिएगा कि मिथुन राशि से अलग होने के पश्चात जो राहु के साथ जो दृष्टि संबंध बन रहा था, बृहस्पति उससे मुक्त हो जाएंगे।
तो यहाँ पर आप घर के जो अंदर जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर भी बहुत बड़े पॉजिटिव चेंजेस देखेंगे। अब जो ये बृहस्पति जो उच्च प्रभावी होंगे, इसमें पुराने समय के जितने संताप दुख हैं सबको जो है अपने साथ जो है वो लेना शुरू कर देंगे। चलिए आप छोड़िए, अब हम आगे हम देख लेंगे। तो कर्जा है, बीमारी है, मानसिक शत्रुता है, अकेलापन है, इस प्रकार के चीज़ें साथ में चल रही हैं, ये सब चीज़ें ख़त्म होने लग जाएंगी। और यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि यहाँ से आपकी जो है एक ऊर्ध्वरेता भावा का जो आशीर्वाद होता है वह सोच आनी शुरू हो जाएगी। यानी कुल मिला के 2 जून के पश्चात से बहुत अच्छे और पॉजिटिव चीज़ें आपके जीवन में संपन्नता के साथ आनी शुरू हो जाएंगी। फिर बृहस्पति भी 28 दिनों के लिए अस्त हो जाएंगे, 15 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक। अब बृहस्पति जो अस्त होंगे, मैं फिर प्रार्थना कर रहा हूँ कि कर्म क्षेत्र के ऊपर इनका इफेक्ट आएगा। ऐसी स्थितियाँ लग सकती हैं लेकिन होंगी नहीं। अगर आप थोड़ा सा अपना रिएक्शन कंट्रोल कर लेते हो तो कर्म क्षेत्र से आपको भागना नहीं पड़ेगा। नहीं तो ये होगा कि नहीं वहाँ भी ऑफिस में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, कुछ ठीक नहीं हो रहा, आप देख रहे हैं कुछ नई जॉब मिल जाए। तो ये भागने वाली जो स्थिति है ये केवल जो है आपका रिएक्शन है। इसको बहुत क्लियरली मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो इसको बिल्कुल सीधे ही आप जो है स्वीकार करिएगा। अस्त में क्या चीज़ है? अस्त में ये चीज़ है कि जो हो डेली रूटीन में जैसे चल रहे हो वैसे चलते रहो। पुनः कुछ चीज़ें जो है अपने आप ही सीधे लाइन पे आने लग जाएंगी। उसके लिए आपको अधिक प्रयास करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पहले सीधे चल रही थी, कुछ हो गया, कोई बात नहीं, 3-4 दिन है, कोई इफेक्ट पड़ेगा और फिर आगे आप कंटिन्यूटी में आ जाएंगे। उसके पश्चात शनिदेव बड़ा जो है हर वर्ष की तरह जो एक लंबे समय के लिए वक्री चाल में जाते हैं, इस बार ये 138 दिनों के लिए जाएंगे, 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर तक मीन राशि में। अब वक्री होते ही समझ लीजिए कुंभ राशि वाले स्थान पे वक्री दृष्टि से इसको निखारना शुरू कर देंगे। अब आपके जीवन में काया पलट होनी शुरू हो जाएगी, जहां मैंने रूपांतरण की बात करी थी। अब शनिदेव इसका जिम्मा लेंगे, लेकिन शनिदेव उसका जिम्मा तब ही लेंगे कि जब जो है आप उस रूपांतरण को स्वीकार करते हो। जहाँ तक ये कहता है कि मैं कंफर्ट लेवल नहीं छोड़ना चाहता हूँ बिल्कुल भी, जो कुछ होगा मेरे घर के अंदर ही होगा, बिल्कुल जहाँ मैं लेटा पड़ा हूँ वहीं पे सुख सुविधा आएंगी तो ही मैं मानूंगा, बताइए ग्रह अच्छे चल रहे हैं। नहीं तो जो है मैं और मेरा जो अकेलापन है उससे उत्पन्न हुई ऊर्जा जो है, जो नेगेटिव ऊर्जा है, मैं उसको ही बार बार जो है व्याख्यान में लेके आ जाता हूँ। तो ध्यान बना के रखिएगा कि शनिदेव जो है 2026 में आपको कहीं का कहीं पहुँचा देंगे, अगर आप ऐसा सोचते हो तो ही। अगर आप हर व्यवस्था में देखोगे कि नहीं ये तो बहुत गलत हो गया, नहीं ये ऐसे नहीं हुआ इसलिए ये खराब है, अगर ऐसा हो जाता तो ही मैं मानता ठीक होता, तो फिर थोड़ा सा आप स्वयं रोक रहे हो कि कोई आपका हाथ पकड़ के खींच रहा है और आपने किसी चीज़ को पकड़ा हुआ है कि नहीं आप मुझे खींच के दिखा दीजिए, कैसे खींच के दिखा देंगे। तो ये थोड़ा सा चीज़ें ना क्लियर होना चाहिए जातकों को कि ग्रह एक्चुअल में असर कैसे करता है जब भी गोचर की बात होती है। अब 31 अक्टूबर को सिंह राशि पे गोचर हो जाएगा बृहस्पति बाबा का, लाभ स्थान में पहुंच जाएंगे। लाभ स्थान में पहुंचने के अत्यंत लाभ है, लेकिन एक सावधानी है, यहाँ पर जातक जो है व्यर्थ में दूसरों के लिए ड्यूटी करता है। और जातक के साथ बहुत चीज़ ऐसी होती है जिसको बोलता है कि मेरा यूज़ करा गया और मुझे थ्रो कर दिया गया, यूज एंड थ्रो वाली पॉलिसी लागू हो जाती है। लेकिन जातक जो है समझदार है, मैच्योरिटी का कारक, मैच्योरिटी का दूसरा नाम बृहस्पति है, तो जातक को भली भांति पता होता है कि मेरी एक लिमिट है, मुझे दूसरों की पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में नहीं घुसना है। बैठ गए साथ में तो अपने दुखड़े सुनाने शुरू कर दिए, उनसे बातचीत करनी शुरू कर दी और वहाँ से एक चीज़ नहीं निकाल ली, देखिए हमारा अपना है, अब इसको टोका, अब उसने आपको मना कर दिया, तो आप और आपका निजी दुख। ये ध्यान बना के रखिएगा कि जब ये सिंह राशि में पहुँच जाएंगे, आपको पूरा ध्यान केवल अपने काम में लगाना है और उसी से आपको बरकत मिलेगी, उसी से आपको बढ़त मिलेगी, उसी से आपको नई ऊंचाइयाँ मिलेंगी प्रगति की। अब हमारे को ये ध्यान बना के रखना है कि यहाँ पर केतु भी बैठे हुए हैं सिंह राशि में। अब गुरु और केतु का जो कॉम्बिनेशन है वो छिपे हुए आध्यात्मिकता मार्ग को बाहर निकाल देता है। तुला राशि के तुल्य लगन के बहुत सारे जातक ऐसे होंगे जो धीरे धीरे कुछ मेडिटेशन की तरफ, कुछ एस्ट्रोलॉजी विद्या की तरफ, कुछ टैरो की तरफ और प्रकार के हीलिंग इत्यादि माध्यम है, क्रिस्टल्स वगैरह की तरफ ये आकर्षित हो रहे हैं। बहुत सारे जातक जो है वो कहते हैं कि मुझे जो है सूक्ष्म जगत से मेरा जुड़ाव हो गया है, मुझे स्वप्न के माध्यम से बहुत सारे मैसेज मिलते हैं। तो ये जो रूपांतरण होना शुरू हुआ है सितंबर 2025 के बाद से, तो उसको नई ऊंचाइयां तब मिल जाएंगी जब ये सिंह राशि में केतु के साथ जो है युति बना लेंगे, और इससे बहुत बड़े बड़े लाभ आपके जीवन में भी आएंगे और दूसरों के अन्य के जीवन में भी आप एक मार्गदर्शक के रूप में सम्मुख आएंगे।
सामने निकल के आएगी एक छुपी हुई पर्सनालिटी। इसका मतलब जो कुछ हो रहा है आप लोगों के साथ, जिन भी जातकों के साथ ऐसी चीज़ हो रही है, ये ठीक हो रही है, आगे जाके ये बढ़नी ही बढ़नी है। आध्यात्मिकता जो है, अलग सूक्ष्म ऊर्जा है, ये बढ़नी ही बढ़नी है। राहु और केतु 5 दिसंबर 2026 से लेकर 23 जून 2028 तक मकर में पहुंच जाएंगे राहु, और कर्क में पहुंच जाएंगे केतु। कर्क में पहुंचते ही ये चीज़ समझ जाइएगा कि केतु जो है आपके कर्म क्षेत्र में आ जाएंगे। कर्म क्षेत्र पे इफेक्ट ये पड़ने लग जाएगा कि हो सकता है कि थोड़ा सा आप प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा जो डिफरेंस होना चाहिए वो ना कर पाओ, लेकिन प्रार्थना रहेगी कि ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। हर जगह जो है अपनी सुखद भावना जो है वो लगा लेनी, इससे आपकी कर्म पद्धति है ये नीचे चली जाती है। आप समझ नहीं पा रहे, आप तो किसी के भी दुख को जो है बिल्कुल देख ही नहीं सकते, और जो है वो आपका फ़ायदा उठा के चला गया। तो स्थिति से कर्म क्षेत्र पे थोड़ा सा बचिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर रूल्स और नियम जो है अपने जीवन में लागू करके रखिएगा। अब राहु जो सुख स्थान में पहुँच जाएंगे, राहु सुख स्थान में पहुँच के ये चीज़ समझ लीजिए लाभ भी देंगे, लेकिन ये सुख स्थान पे राहु का बैठने का मतलब ये चीज़ है कि ज़्यादातर कभी कभार जातक को ऐसा होने लग जाता है कि जो चीज़ उसके पास है उसकी वैल्यू नहीं कर पाना, जो चीज़ नहीं है उसका दुखड़ा ज़्यादा रोना, ये कभी कभार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब जातक जो इतना अधिक समय अपना सोचने में ही बिता देगा कि क्या मिला और क्या नहीं मिला, तो समझ लीजिए वो डेली प्रोग्रेस जो उसकी आगे बढ़ रही थी उसको तो स्वयं ही रोक रहा है। तो इससे हमारे को बचना है। उसके पश्चात बृहस्पति भी 122 दिनों के लिए वक्री हो जाएंगे, 13 दिसंबर से लेकर 13 अप्रैल 2027 तक। अब बृहस्पति जो सिंह राशि में वक्री होंगे, अब ये वक्री जो स्थिति जो है ये एक सेक्शन पीछे को निखारती है। केतु के कारण जो 5 दिसंबर से जो दिक्कत आनी शुरू हुई थी, 13 दिसंबर से वह दिक्कत बृहस्पति की वक्री दृष्टि के कारण जो है संतुलित होना शुरू हो जाएगी। और जो सोच आपकी ऐसी हो गई थी, बहुत दिन से बड़ा स्ट्रेस में थे हम और बिल्कुल ऐसे नेगेटिविटी वाला माहौल हो गया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। अब इस पूरी गणना का एक प्रकार से एक बेस समझिए कि 26 एक्चुअल में क्या करवाने के लिए आ रहा है। 26 आपको पूर्ण रूप से रूपांतरण करने के लिए आ रहा है, और रूपांतरण में जो है वह है आपकी बेसिक नेचर। क्लियर कर लेना इस चीज को। जहां पर आपने भाव बदला वहां पर जो है आपका जो चीज भी भोग है, अध्यात्म है, वो दृष्टियां जो है वो बदलने लग गई। कुल मिला के वही जो शुरू में मैंने प्रार्थना करी थी कि जो सीधे होके चल रहा है उसी को केवल और उसी को केवल जो है प्रोग्रेस मिलेगी। जो व्यक्ति सोच के बैठा है कि कुछ नहीं होने वाला है और एक निजी गणना लगा के बैठा हुआ है, लेकिन कर्म पद्धति उसकी गलत है, धर्म का मार्ग नहीं है, गलत कर रहा है, उसको स्वयं को भी पता है गलत है, लेकिन वो कर रहा है कि कोई बात नहीं, दुनिया कर रही है, हमने कर लिया तो क्या जो है हमने गलत कर दिया, ये सभी लोग जो है प्रभावित होंगे। अब जो छिपा हुआ जाता है कि 2026 जो है उसको ये ग्रह हैं, खासतौर से बृहस्पति और शनि जो है ये उसको बाहर निकालेंगे। तो हमारे को टेढ़ा चलना ही क्यों है, सीधा चलना है, क्योंकि आने वाले समय 2033 तक की सत्ता विद्यमान है। 2 साल नॉर्मल, फिर दोबारा 8 साल के लिए दोबारा अतिचारी हो जाएगा, जब इतना लंबे समय के लिए वो रहने वाली है। तो हमारे को जैसा देश वैसा भेष, क्यों नहीं हम इस पद्धति पे चलते हैं। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी।